नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि किस प्रकार से गणेश चतुर्थी का आरंभ हुआ, क्यों गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, क्या इसका विधान है व्रत कथा का। इस वीडियो में आप यह भी जानेंगे कि यदि किसी आदमी को कलंक लग जाए तो उस कलंक से मुक्ति पाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण को मिथ्या कलंक लग गया था, जो श्यामंतक मणि थी उसकी चोरी का आरोप लग गया था। उस कलंक को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कौन सा व्रत किया था। दोस्तों, पूरा वीडियो ज़रूर देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन आपको ये वीडियो देख करके पूरा राज रहस्य क्लियर हो जाएगा, जिसमें चंद्रमा को भी भगवान गणेश जी ने चंद्रमा को भी श्राप दिया था, तो वो श्राप से मुक्ति के लिए चंद्रमा ने क्या किया। दोस्तों, आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो ज़रूर देखेंगे। प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं गणेश चतुर्थी का व्रत हर साल भाद्र माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन रखा जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी की कथा पढ़नी तथा सुनना बेहद ज़रूरी होता है। इसके बिना आपका व्रत अधूरा रह जाता है। यहाँ आप गणेश चतुर्थी की व्रत कथा जानेंगे। एक बार नंदिकेश्वर कहते हैं, आप लोग दत्त चित्त होकर इस कथा को श्रवण करें। भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को सदैव सावधानी पूर्वक गणेश जी की पूजा और व्रत कथा करनी चाहिए। हे बेपरवर नर और नारी जो भी इस व्रत को करते हैं वे तुरंत ही कष्टों से छुटकारा पा जाते हैं। उनके सभी कलंकों का शमन हो जाता है, विघ्न का निवारण हो जाता है। सुनसान वन में विषम परिस्थिति में, अदालत संबंधी मामलों में, समस्त कार्यों में सफलता देने वाला यह व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ है। यह व्रत विश्व विशुद्ध एवं गणेश जी को परम प्रिय है। सनत कुमार जी पूछते हैं कि प्राचीन काल में इस व्रत को किसने किया तथा इसका प्रचार मृत्युलोक में किस प्रकार हुआ। आप गणेश जी की व्रत को विस्तार पूर्वक कहिए। नंदिकेश्वर जी कहते हैं, इस व्रत को सर्वप्रथम प्रतापवान भगवान वासुदेव अर्थात जगन्नाथ अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने किया था। दोस्तों, जब उनके ऊपर झूठा दोषारोपण हो गया था, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया, श्यामंतक मणि का जो चोरी का आरोप लग गया था, उसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण को ये मिथ्या कलंक झेलना पड़ा था। दोस्तों, उस कलंक को मिटाने के लिए भगवान कृष्ण को क्या क्या नहीं करना पड़ा, आप आगे वीडियो में देखेंगे। समनार्थ नारद जी उनके व्रत को करने के लिए कहा था। सनत कुमार जी ने आश्चर्यचकित होकर पुनः प्रश्न किया, हे नंदिकेश्वर, भगवान श्री कृष्ण जी सर्वगुण संपन्न ऐश्वर्य युक्त हैं, सृष्टिकर्ता हैं, पालन करता हैं, संहारक हैं, अव्यय अप्रेम निर्गुण और सगुण हैं। ऐसे घटगढ़वासी भगवान श्री कृष्ण को मिथ्या कलंक किस प्रकार लग गया, यह बात बहुत विस्मयकारी है। हे नंदिकेश्वर, आप उपाख्यान का वर्णन कीजिए। नंदिकेश्वर कहने लगे, पृथ्वी पर भार का हरण करने के लिए भगवान विष्णु और हलधारी भगवान बलराम जी ने वासुदेव के पुत्र रूप में अवतार धारण किया है। मगध सम्राट जरासंध ने जब बार बार भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आक्रमण किया, तो कृष्ण भगवान जी ने विश्वकर्मा जी द्वारा निर्मित स्वर्णमयी द्वारिका में निर्माण कराया और यहाँ पर रहने लगे। इस द्वारिकापुरी में 16,000 रानियाँ, जो कि एक राक्षस के द्वारा बंदी बना के रखी गई थी, उन सबको भगवान कृष्ण ने जो राम जी के अवतार में जो दोष लगा था, उस दोष की मुक्ति यहाँ आकर के इन्होंने 16,000 जो ये दासियाँ थी, इनके साथ विवाह किया तथा 16,000 सुंदर महलों का निर्माण कराया। उन रानियों के निवास के लिए तथा उपभोग के लिए निमित्त परिजात वृक्ष का आरोपण किया। इसके अतिरिक्त 56 करोड़ यादवों को लिए 56 करोड़ भवनों की व्यवस्था की तथा अन्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि सभी लोगों को निवास के लिए प्रबंध करवाया। यहाँ पर जनता शांतिपूर्वक रह रही थी। त्रैलोक्य में उपलब्ध होने वाली जितनी भी चीज़ें थीं, सब इनको संग्रह करवाई गई। उस द्वारिकापुरी में उम्र नाम का यादव रहता था। उसके सत्राजीत तथा प्रसेन नामक 2 पुत्र हुए। समुद्र तट पर स्थित भगवान सूर्य का भावपूर्ण इन्होंने पूजन किया, तप किया, जप किया। उससे वीर्यवान सत्राजीत तपस्या करने लगे। सत्राजीत निराहार रहकर सूर्य की टकटकी बांधकर आराधना करने लगे। भगवान
सूर्य को प्रसन्न करने के लिए सत्राजित के समक्ष प्रकट होना पड़ा। सत्राजित ने अपने आराध्य को दर्शन से बहुत प्रसन्न हुए। सत्राजित स्तुति करने लगे, हे तेजपुंज, हे स्वतः प्रकाशमान, हे काश्यपेय, हे हरिदस्व, मेरा बारंबार प्रणाम, हे ग्रहराज, चंद्रमा को प्रकाशित करने वाले। दोस्तों, ये सभी नाम भगवान सूर्य के हैं। हे वेदत्रयी, हे संपूर्ण देवों के अधिपति, आपको मेरा नमस्कार। इस प्रकार आप मेरे से प्रसन्न हो। हे दिवाकर, आपकी कृपा दृष्टि मेरे पर हो जाए। सत्राजित की ऐसी स्तुति सुनकर के भगवान सूर्य ने सत्राजित से शांत और गंभीर और मधुर वाणी से कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो अभिलाषा हो तुम मांग लो। हे महाभाग्यशाली सत्राजित, यह तुम्हारी आराधना से संतुष्ट है। अब तुम इस सुंदर रत्न को ले लो, यह देवों को भी अप्राप्य है। ऐसा कहकर प्रसन्न मन से भगवान ने अपने कंठ में जो मणि थी उसे उतारकर सत्राजित को दे दी। भगवान सूर्य ने उससे कहा कि यह प्रतिदिन 8 बाहर अर्थात 24 मण सोना प्रदान करेगी, लेकिन साथ में मणि को धारण करने के लिए आपको पवित्र रहना होगा। दोस्तों, कोई भी चीज़ जो सुख देती है वह दुख जरूर देती है, ये सुनिश्चित है। तो सत्राजित ने एक बार असोच अवस्था में धारण करने के कारण उसको मरण प्राप्त हुआ। इतना कहकर तेजवान सूर्य भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस मणि को धारण करके सत्राजित ऐसे सुशोभित हो रहे थे कि मानो वह स्वयं सूर्य नारायण हो। हे राजन, उनके द्वारकापुरी में प्रवेश करने पर उस तेज के कारण किसी को मालूम न होगा कि वह कौन आ रहा है। वह कांतिमान मणि को कंठ में धारण किए हुए वह कृष्ण जी की द्वारका में तुरंत ही चले आए। उस मणि की चमक को देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने सोचा कि साक्षात भगवान सूर्य ही यहाँ पर आए हैं। जब लोगों ने समीप आकर स्पष्ट रूप से देखा तो उनको समझ में आया कि यह सूर्य नहीं है बल्कि सत्राजित है, जो कि हमारे यादव वंश का ही है। उन्होंने ये जो मणि कंठ में धारण कर रखी है उसके कारण ही ये सुशोभित हो रहे हैं। सत्राजित के कंठ में श्यामंतक मणि को देखकर भगवान कृष्ण का मन भी लालायित हो उठा, परंतु उन्होंने उसे लेने की चेष्टा नहीं की। इधर सत्राजित के मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि कहीं कृष्ण भगवान मेरे से यह मणि न मांग ले। इस वजह से उन्होंने अपने भाई प्रसेनजित को यह मणि दे दिया और उनको साथ में यह भी अलर्ट कर दिया कि इस मणि को पवित्र रह करके ही पहनना है। अब दोस्तों, कहते हैं कि माया किसी की नहीं होती। यहाँ पर यह मणि इन दोनों भाइयों का मौत अर्थात काल बन करके आई है। एक समय की बात है कि प्रसेनजित उस मणि को पहनकर कृष्ण भगवान के साथ वन में जंगल में आखेट करने गए अर्थात शिकार खेलने गए, लेकिन उनको पहले ही अलर्ट किया था कि असुचिता अर्थात अशुद्ध अवस्था में इस मणि को धारण नहीं करे। दोस्तों, प्रसेनजित ने वहाँ पर एक शेर को मार डाला तथा शिकार के बाद बिना नहाए धोए खाना भी खाया। उस प्रकार से उससे पहले ही बोला गया था कि ऐसी असुचिता की अवस्था में अशुद्ध अवस्था में ये मणि को नहीं रखे, लेकिन दोस्तों ये पहने रहा। उसी समय एक शेर आकर के रतन को लेकर के चला जाता है तथा प्रसेनजित को मार देता है। उस रतन को लेकर के जा रहा था शेर, तभी उस समय जामबान ने उसको देख लिया तथा जामबान ने इस चमकती हुई सोने जैसी चीज़ को देख करके जामबान ने उस शेर को मार दिया। दोस्तों, जामबान ने उस मणि को ले जा करके अपनी गुफा में ला करके अपने बेटे को, जो कि छोटा बेटा पालने में झूल रहा था, उसके पास दे दिया खेलने के लिए। इधर दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के साथ जब अपने सहयोगियों को नहीं देखा और द्वारिका में अकेले लौटे तो समस्त द्वारकावासियों ने अकेले श्री कृष्ण को आया देख करके ऐसा अनुमान लगाया कि मणि के लोभ में आकर भगवान श्री कृष्ण ने प्रसेनजित की हत्या कर दी, प्रसेनजीत की हत्या कर दी। ऐसा कौन सा अधर्म है जो लोभी के कारण, लोभी के लिए करणीय न हो। दोस्तों, कहते हैं कि लोभ ही गला कटाता है। लोभी तो अपने गुरुजनों को भी वध करवा डालता है। इसी प्रकार की चर्चा सब लोग करने लगे। झूठे दोषारोपण से कृष्ण भगवान का मन बहुत दुख हुआ। वे किसी से बिना कुछ कहे सुने लोगों के साथ में लेकर के नगर से बाहर चले गए। वन में जाकर के कृष्ण भगवान ने देखा कि एक स्थान पर प्रसेनजीत
पड़ा हुआ है। थोड़ा आगे चलते हैं तो वहाँ पर एक शेर मरा पड़ा है। यह सब देख करके पद चिन्हों का आइडिया लगाया कि किधर से क्या हुआ है। दोस्तों पहले के ज़माने में इसी प्रकार से अंदाज लगाया जाता था। सवारी के साथ प्रसेनजीत के पद चिन्हों के सहारे वहाँ तक पहुँचे तो वहाँ पर एक रीछ ने शेर को मारा हुआ था। रक्त बिंदु के आधार पर श्री कृष्ण जी उस गुफा की तरफ गए। वहाँ पर यक्षराज, जिसको जामबान कहते हैं, उसकी गुफा में भयंकर अंधेरा था। अर्थात प्रजाजनों से कहा कि आप लोग गुफा के बाहर इंतजार करें। भगवान कृष्ण अकेले ही उस गुफा में प्रविष्ट हो गए। अपने तेज से अंधकार का निवारण करते हुए भगवान उस गुफा में 400 कोस तक चले गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने रमणीक स्थान एवं महल देखा। वहां पर जामबान का पुत्र सुंदर पालने में झूल रहा था और पालने में मणि रत्न लटक रहे थे। बालक के उस खिलौने के स्वरूप में मणि को लेने के लिए भगवान कृष्ण उनके निकट खड़े हो गए। उधर एक रूप और लावण्यमती पूर्ण कमल नयनी किशोरी उस पालने को झुला रही थी। वह मंद मुस्कान भी बिखेर रही थी। ऐसी कौन सी नवयुवती वाला जिसको भगवान श्री कृष्ण देख करके विस्मित हो गए। वह कमल मुखी वाला धीरे धीरे कह रही थी, लाडले तुम क्यों रो रहे हो। दोस्तों उस लड़की ने, जामवती लड़की ने भगवान श्री कृष्ण के साथ जैसे ये मणि यहाँ घर में आई थी उसका पूरा वर्णन कर दिया। उसने कहा कि प्रसेनजीत को सिंह ने मारा और सिंह को मेरे पिताजी अर्थात जामबान ने मारा। यह श्यामंतक मणि तुझे खेलने के लिए ला कर दी। भगवान कमल नयन कृष्ण भगवान को यह देख करके वह कामातुर होकर धीरे धीरे प्यार भरी बातें वह लड़की करने लगी और उससे कहा कि मेरे पिता की दृष्टि पड़ने से पहले आप यहाँ से चले जाइए। यह सुनकर के प्रतापवान भगवान कृष्ण हंसकर बोले, अपना पंचजन्य शंख बजाने लगे। उस शंखनाद से यक्षराज घबराकर उठ बैठा हुआ और उसके पास चला आया। फलस्वरूप भगवान कृष्ण और जामबान में परस्पर तुमुल युद्ध होने लगा। इस दृश्य को देख करके सभी नारियां चित्कार करने लगी। गुफा के नागरिक आश्रय में पड़ गए। उधर गुफा के द्वार पर कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे पुरजन उन्हें मृत समझकर 7वें दिन द्वारका लौट गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण तो शायद मर गए होंगे, इसलिए उन्होंने उनका क्रियाक्रम भी करवा डाला। इधर गुफा के अंदर भगवान कृष्ण और ये जामवंत है, इनका 21 दिनों तक युद्ध चला है। लगातार युद्ध अर्थात मल्ल युद्ध होता रहा। भगवान कृष्ण ने ऋक्षराज से युद्ध उन्माद को छीन कर दिया और त्रेता युग की बातों को स्मरण कर जामबान ने भगवान को पहचान लिया। जामबान कहने लगे कि मैं सभी देवों, दैत्यों, यक्षों, नागों, गंधर्वों, पिशाचों और मरुदगणों से अपराजय हूँ, लेकिन आप कौन हैं? आपका पराक्रम के सामने मैं टिक नहीं पा रहा हूँ। दोस्तों जब इतने दिनों तक युद्ध हुआ तो उसे मालूम था कि मुझे कोई हरा नहीं सकता भगवान श्री राम के अलावा। उन्होंने भगवान श्री राम को याद किया। भगवान श्री राम को याद किया तो भगवान श्री राम का ये अवतार भगवान श्री कृष्ण थे, अर्थात हरि थे, विष्णु थे। उन्होंने अपना विशाल रूप प्रकट किया। यह सब देख करके जो जामबान था भगवान कृष्ण के चरणों में पड़ जाता है, माफ़ी मांगता है। लेकिन दोस्तों भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जो त्रेता युग में कहा था कि भगवान मैं आपका युद्ध में लड़ नहीं सका, मेरी लड़ने की इच्छा थी, तो उस समय मेरा ही दिया हुआ वरदान था कि आप इसी स्थान पर अर्थात साउथ में जो जहाँ पर ये लंका के लिए चढ़ाई करी थी उसी स्थान पर उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि इसी जगह रह करके आप तपस्या कीजिए। मैं आपकी युद्ध के लड़ने की जो इच्छा है उसको अगले युग में अर्थात द्वापर युग में ज़रूर पूरा करूँगा। दोस्तों आज जामबान के बीच में और भगवान श्री कृष्ण के बीच में 21 दिनों तक युद्ध जब हुआ है तो जामबान को पुराने दिन याद आते हैं और उन्होंने भगवान के साथ माफ़ी मांगी। उसके बाद उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि हे भगवान मेरे एक कन्या है जामवती, मैं इसकी शादी आपके साथ करना चाहता हूँ। और ये जो श्यामंतक मणि है उसको इन्होंने दहेज के रूप में भगवान श्री कृष्ण को ला करके दे दिया है। भगवान कृष्ण ने जो यक्षराज है
अर्थात रीछ है, जामवान, उसके मस्तक पर अपना कल्याणकारी हाथ फेरा है, उन्हें आशीर्वाद दिया है और ऋक्षराज के पास से मणि लेकर के चले आते हैं, क्योंकि मणि की वजह से इनके ऊपर झूठा कलंक लगा था। दोस्तों, इसके निवारणार्थ मणि प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हारी गुफा से मैं आया था। भगवान की बात सुनकर के जामवान ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी कन्या जामवती उनको समर्पित कर दी, दहेज में मणि दे दिया। भगवान कृष्ण ने कन्या और मणि ग्रहण करके जामवान को दुर्लभ ज्ञान का उपदेश देकर के वहाँ से जाने का विचार किया। भगवान श्री कृष्ण के जाने से पहले जामवान ने अपनी कन्या का पाणी ग्रहण उनके साथ कर दिया। जामवती के साथ मणि लेकर के भगवान श्री कृष्ण प्रसन्नता से द्वारका में आ जाते हैं। जिस प्रकार किसी मृत आदमी के पुनर्जीवित होने का पर परिवार वालों को जो खुशी मिलती है, उसी प्रकार से पूरी द्वारका वालों ने भगवान कृष्ण को जिंदा देख करके बहुत खुश हुए। साथ में भगवान श्री कृष्ण को धर्मपत्नी के रूप में जामवती मिली। मणि लेकर के लौटा हुआ देखकर सभी लोग उत्सव मनाने लगे। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न होकर मित्र वर्ग के साथ सुधर्मा सभा अर्थात यादवों की राजसभा में आ गए। उन्होंने मणि के गायब होने तथा उन्हें पुनः प्राप्ति की सारी घटना सुनाई। भगवान कृष्ण ने राज्यसभा में उपस्थित होकर के सत्राजित, जो कि प्रसेनजीत का भाई था, उनको बुला करके वह मणि दे दी। यादव सदस्यों के सामने मणि देकर के भगवान अपने झूठे कलंक से दोष मुक्त हो गए। उधर सत्राजित भी बुद्धिमान थे, मणि पा करके उन्हें लज्जा आई। दोस्तों, सभी जानते हैं कि जब झूठा आरोप लगता है और वो सच साबित उसका जब क्लियर हो जाता है तो आदमी लज्जित होना स्वाभाविक है। उधर सत्राजित के भी एक सत्यभामा नाम की कन्या थी। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया। इसके बाद सत, धनवा, अक्रूर आदि दूषित हृदय वाले यादव मणि के लिए सत्राजित के साथ शत्रुता रखने लगे। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण जी कहीं गए हुए थे। उनकी अनुपस्थिति में पाप आत्मा अर्थात सत धनवा ने सत्राजित की हत्या कर दी और मणि को अपने कब्जे में लेकर के चल दिया। भगवान कृष्ण के लौटने पर सत्यभामा ने उन्होंने सारी बात बतला दी कि एक बार नगर में पुनः चर्चा उठी कि भगवान श्री कृष्ण भीतर से तो काले हैं अर्थात कलुषित हृदय वाले हैं और ऊपर से दिखते सीधे हैं। भगवान कृष्ण ने बलदेव जी से कहा कि भैया, सत धनवा ने सत्राजित का वध कर डाला है, अतः अब वह मणि के साथ पलायन करने वाला है। सत धनवा ने सत्राजित की हत्या करके हम लोगों को मणि का अपहरण कर लिया है। वह मणि हम लोगों के लिए भोग्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह बात सत धनवा को मालूम पड़ी तो वह भयभीत होकर मणि को अक्रूर को दे दिया। मणि देने के पश्चात वह एक घोड़ी पर आरूढ़ होकर दक्षिण की ओर भागने लगा। इधर रथ पर आरूढ़ होकर भगवान बलराम और श्री कृष्ण ने उनका पीछा करने लगे। 100 योजन के बाद उनकी घोड़ी मार डाली गई। तब वह पैदल ही भागा। श्री कृष्ण जी ने दौड़ाकर उसे पकड़ लिया और उसका वध कर डाला। मणि के लिए इच्छुक कृष्ण जी ने रथ पर आरूढ़ होकर बलदेव से कहा, भैया, इसके पास तो मणि नहीं है। कृष्ण जी की बात से बलराम जी रुष्ट हो गए और कहा, कृष्ण, तुमने सदैव कपट का व्यवहार किया है। तुमसे बढ़कर लोलुप पापी कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। तुम धन के लोभ में पड़कर अपने सगे संबंधियों की हत्या करने में भी नहीं चूकते हो। ऐसा कौन भाई बंधु है जो तुम्हारा साथ देगा? इसके परिणाम स्वरूप बलराम जी की तुष्टि के लिए श्री कृष्ण ने शपथ भी ली, उनको प्रसन्न करने का प्रयास किया। ऐसे मिथ्या अपवाद को, क्लेश को सहन करना धिक्कार है। ऐसा कहकर बलदेव जी नाराज होकर के विदर्भ को चले जाते हैं। विदर्भ देश महाराष्ट्र में पड़ता है। कृष्ण जी रथ पर सवार होकर के द्वारकापुरी वापस लौट आए। कृष्ण के लौटने पर भगवान द्वारकाधीश की पुनर्चर्चा करने लगे। कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम को द्वारका से बाहर निकाल दिया, अच्छा काम नहीं किया। दोस्तों, इस मणि के चक्कर में कितने लोगों को कलंकित होना पड़ा। भगवान कृष्ण को मनी मन बहुत खेद हुआ, उनका चेहरा मुरझा गया। इधर अक्रूर भी तीर्थाटन के लिए द्वारका से निकल पड़े। उन्होंने काशीपुरी में आकर यज्ञपति भगवान श्री विष्णु का सेवा तप किया। अक्रूर ने उस मणि द्वारा दैनिक स्वर्ण प्राप्ति के द्वारा सभी लोगों को दक्षिणा देकर संतुष्ट किया।
नगर में विभिन्न देवों के मंदिरों का निर्माण कराया। सूर्य द्वारा प्रदत्त उस मणि को सदैव अक्रूर पवित्रता के साथ धारण करते थे, क्योंकि दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि यदि अपवित्र होकर धारण करेंगे तो यह मणि गारंटी से उस आदमी का मृत्युलोक पहुंचा देगी। फलस्वरूप जहाँ भी रहते वहाँ पर आकर के पवित्र होकर के उसको धारण करते। जिस जगह पर ये मणि रहेगी वहाँ पर कोई रोग नहीं आएगा, वहाँ पर कभी पैसे की धन की कमी नहीं आएगी। भगवान कृष्ण तो सर्वज्ञ हैं, वे सभी बातों को जानते थे। मनुष्य देहधारी होने के कारण उनको ये लोकाचार मायाविष्टता अपनी अज्ञानता प्रकट करते थे। देखो तो मणि के कारण भाई बलराम जी से भी विरोध हुआ, बार बार तरह तरह के अभियोग लगते रहे। अतः इतना कलंक कहाँ तक सहा जाए। कृष्ण जी को चिंता हुई तो नारद जी वहाँ आ पहुँचे। भगवान द्वारा अभ्यर्थित होकर आसन पर सुखपूर्वक बैठकर मुनि कहने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप खिन्न क्यों हैं? आपको किस चिंता में पड़े हो? हे केशव, आप संपूर्ण वृत्तांत मुझसे कहिए। भगवान कृष्ण जी ने देवर्षि नारद से कहा, बार बार कोई बिना कारण के अगर कलंक लग जाए तो मुझे अत्यंत पश्चाताप होता है। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे चिंता रहित कीजिए। नारद जी ने कहा, हे देव, आप पर लगने वाले कलंक का कारण मैं जानता हूँ। आपने भादो सुदी चतुर्थी का चंद्र दर्शन किया है। दोस्तों, आज भादो सुदी चतुर्थी है, जिसको गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इसका चंद्रमा आपको किसी भी हाल में दर्शन नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको बार बार कलंकित होना पड़ेगा। नारद जी की यह बात सुनकर के भगवान श्री कृष्ण सार गर्भित वाणी में कहने लगे, हे देवर्षि नारद, चतुर्थी के चंद्र दर्शन से कैसे दोष लगता है, जबकि द्वितीया के चांद को लोग दर्शन करते हैं तो उसका फल अच्छा मिलता है। नारद जी ने कहा, स्वयं भगवान गणेश जी के दर्शनीय रूप वाले अर्थात सुंदर में रूप पर गर्व करने वाले चंद्रमा को श्राप दिया था। आज के दिन जो लोग तुम्हारे दर्शन करेंगे समाज में व्यर्थ ही निंदा का पात्र होना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे मुनिवर, अमृत की वृष्टि करने वाले चंद्रमा को गणेश जी ने शाप क्यों दिया था? आप सर्वोत्तम उपाख्यान का विस्तृत वर्णन कीजिए। नारद जी ने उत्तर दिया, प्राचीन काल में ब्रह्मा विष्णु शिव मिलकर के गणेश जी की अष्टसिद्धि और नवनिधि को पत्नी स्वरूप प्रदान किया। उपरांत शास्त्रोक्त विधि से गणेश जी की पूजा किया। उन्हें संपूर्ण देवों की में अग्रणी बनाकर प्रजापति ब्रह्मा ने उनकी स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे हाथी सदृश मुख वाले, हे गणपति, हे लंबोदर, हे वरदायक, समस्त विद्याओं के अधिपति, देवताओं के अधिनायक, हे सृष्टिकर्ता, पालक एवं संहारकर्ता गणेश जी, जो लोग भक्तिपूर्वक आपको लड्डू चढ़ाकर पूजन करेंगे, आप उनके सभी विघ्न दूर करेंगे, दुर्लभ सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें संशय नहीं है। जो देवता या दानव आपकी पूजा किए बिना सफलता की कामना करते हैं, वे उन्हें अरबों कल्प तक भी सिद्धि नहीं मिलेगी। अर्थात भगवान गणेश प्रथम पूज्य है। आपके कटाक्ष के बल पर सदा विष्णु पालन करते हैं तथा शिवजी संहार करते हैं। ऐसी स्थिति में मेरी सामर्थ्य नहीं है कि जो मैं आपकी स्तुति कर सकूं। ब्रह्मा जी के मुख से ऐसी स्तुति सुनकर गणेश जी ने विश्व के अधिपति ब्रह्मा जी से प्रेम पूर्वक कहा। गणेश जी ने कहा कि हे जगत के रचयिता ब्रह्मा जी, मैं आपकी भक्ति पूर्ण निश्चल स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपकी जो इच्छा है मुझसे वर के रूप में मांग लो, मैं उसे पूर्ण करूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, सृष्टि के रचना काल में मुझे किसी प्रकार की बाधा न हो। यह सुनकर के गणेश जी ने प्रसन्न मन से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही होगा, अर्थात आपका कार्य निर्विघ्न रूप से चलता रहेगा। दोस्तों, निर्विघ्न रूप से कार्य करने के लिए ही शादी समारोह में सबसे पहले भगवान गणेश को निमंत्रण भेजा जाता है। ब्रह्मा जी अभिष्ट वरदान पाकर अपने लोक को चले गए। इधर स्वेच्छा से भ्रमण करने वाले गणेश जी ने सत्यलोक से चलकर अपना अद्वितीय स्वरूप धारण किया। आकाश मार्ग से चंद्रलोक में जा पहुँचे। रूपशाली चंद्रमा ने गणेश जी को ऐसे हास्य योग्य स्वरूप में देखा, जिनकी लंबी सूंड है, सूप के समान कान है, लंबे दांत है, भारी भरकम तोंदिला पेट है और जिनकी सवारी देखो तो मूसक है।
इस प्रकार से विस्मयकारी रूप को देख करके जो घमंडी चंद्रमा था उसको हंसी आ गई। चंद्रमा के हंसने से गणेश जी कुपित हो गए, उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम दर्शनीय नहीं हो, सुंदर रूप वाले मुझको देख करके हंस रहे हो। गणेश जी ने कहा कि चंद्रमा तुम मदद अर्पित हो रहे हो, इसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। आज से शुक्ल चतुर्थी के दिन कोई भी व्यक्ति तुम्हारा पापी मुंह को नहीं देखेगा। जो व्यक्ति यदि भूल से भी तुम्हारे मुख का दर्शन कर लेगा उसे अवश्य कलंकित होना पड़ेगा। नारद जी कहते हैं कि हे कृष्ण, ऐसा भीषण शाप सुनकर के विश्व में हाहाकार मच गया। चंद्रमा का मुख मलिन हो गया तथा वे जल में समाविष्ट हो गए। उसी दिन चंद्रमा अपना स्थान जल में बनाकर रहने लगा। इधर देवता, ऋषि, गंधर्वों सब में बड़ी निराशा हुई। सब दुखी होकर के देवराज इंद्र के नेतृत्व में पितामह ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद उन लोगों ने चंद्रमा के वृत्तांत का वर्णन कर दिया। आज गणेश जी ने चंद्रमा को शाप दे दिया है। तब ब्रह्मा जी ने सोचकर उन देवताओं से कहा, हे देवताओं, गणेश जी के शाप को कोई काट नहीं सकता है, न तो मैं काट सकता हूँ, न विष्णु, न इंद्र। इस प्रकार उन्होंने निश्चय किया। इसलिए हे देवो, आप उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। चंद्रमा को शाप मुक्त कैसे कर सकते हैं? देवताओं ने पूछा, हे पितामह, अति बुद्धिशाली प्रभु, किस उपाय से गजानन प्रसन्न होकर वर देंगे? आप उसी उपाय को बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, गणेश जी का पूजन विशेषकर गणेश चतुर्थी को रात्रि में यत्न पूर्वक करना चाहिए। शुद्ध घी में मालपुआ, लड्डू आदि बना करके भोग लगाना चाहिए। स्वयं भी इच्छा पूर्वक मिष्ठान, हलवा, पूड़ी, खीर ये सब बना करके भोग अर्पित करना चाहिए। ब्राह्मणों को दान स्वरूप गणेश जी की स्वर्ण प्रतिमा देनी चाहिए। शक्ति के अनुसार दक्षिणा दे। धन रहते हुए यदि कोई आदमी कंजूसी करता है तो उसका पूजन सफल नहीं होता है। चंद्रमा के पास जाकर ब्रह्मा जी की बताई हुई विधि सुनाई। चंद्रमा ने ब्रह्मा जी की बताई हुई विधि के द्वारा गणेश जी का व्रत पूजन किया, जिसके फलस्वरूप प्रसन्न होकर के भगवान गणेश जी प्रसन्न हो गए। अपने सम्मुख गणेश जी को क्रीड़ा करते हुए देखकर चंद्रदेव उनकी स्तुति करने लगे। चंद्रमा ने कहा, हे विभो, आप समस्त कारणों में मैं आदि कारण, आप सर्वज्ञ हैं, सबके जानने योग्य हैं। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे देवाधिपति, हे जगन निवास, हे लंबोदर, हे वक्रतुंड, हे गणेश जी, हे ब्रह्मा विष्णु में से प्रथम पूज्य, मैंने गर्व के कारण, अहंकार के कारण आपका उपहास उड़ाया, मजाक किया, उसके बजाय मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे गणेश जी, जो आपकी पूजा न करके अर्थ सिद्धि की इच्छा रखते हैं, वास्तव में वे मूर्ख हैं, संसार में अभागे हैं। मुझे अब आपके संपूर्ण प्रभाव का ज्ञान हो गया है। जो पापात्मा आपकी पूजा से विमुख रहते हैं उन्हें नरक में भी स्थान नहीं मिलता है। चंद्रमा द्वारा ऐसी स्तुति सुनकर के गणेश जी हंसते हुए मेघ के समान गुरु गर्जना में बोले। गणेश जी ने कहा, हे चंद्रमा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो तुम वरदान मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। चंद्रमा ने कहा, मेरा दर्शन सभी लोगों को पुनः पूर्ववत करने लगे। चंद्रमा ने कहा कि आपकी कृपा से मेरे सारे पाप दोष दूर हो जाए। यह सुनकर गणेश जी ने कहा कि चंद्र, मैं तुम्हें इसके बदले में दूसरा वरदान दे सकता हूँ, किंतु यह नहीं दे सकता। विघ्नेश्वर गणेश जी ने ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मादि देवगण अत्यंत भयभीत होकर भक्तवत्सल गणेश जी की प्रार्थना करने लगे। देवता लोग निवेदन करने लगे, हे देवापति, आप चंद्रमा को शाप मुक्त कर दें, यही वरदान हम सभी आपसे चाहते हैं। ब्रह्मा जी के बड़प्पन का विचार कर चंद्रमा को शाप मुक्त कर दिया। देवताओं की बात सुनकर गणेश जी ने बड़े आदर के साथ कहा, आप लोग मेरे भक्त हैं, मैं आप लोगों को अभिष्ट वर प्रदान करता हूँ। गणेश जी ने कहा, जो लोग भादो सुदी चौथ की चंद्रमा का दर्शन करेंगे उन्हें मिथ्या कलंक अवश्य ही लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु महीने के आरंभ में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को जो व्यक्ति हर महीने निरंतर तुम्हारा दर्शन करेगा उन्हें भादो सुदी चौथ के दर्शन के दुष्परिणाम नहीं भोगना पड़ेगा। नारद जी कहते हैं, कृष्ण, तभी से द्वितीया के दिन सब लोग आदर पूर्वक
चंद्र का दर्शन करते हैं। स्वयं गणेश जी ने द्वितीया के चंद्रमा का दर्शन किया है। और भाद्र शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा का यदि कोई दर्शन करता है तो 1 वर्ष के भीतर उसको मिथ्या कलंक का भागी होना पड़ेगा। इसके पश्चात चंद्रमा ने गणेश जी से पुनः पूछा कि यदि ऐसी घटना घटित हो जाए तो देवाधिपति आप किस उपाय से प्रसन्न होंगे, यह बताने की कृपा कीजिए। गणेश जी ने कहा, कृष्ण पक्ष की प्रत्येक चतुर्थी को जो लोग लड्डू का भोग लगाकर मेरा पूजन करेंगे और विधि पूर्वक रोहिणी के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे, जो लोग मेरी स्वर्ण प्रतिमा का पूजन करके कथा श्रवण करेंगे एवं ब्राह्मण भोजन कराकर उन्हें दान देंगे, तो मैं सदैव उनको कष्टों का निवारण करूंगा। यदि स्वर्ण प्रतिमा निर्मित कराने की क्षमता न हो तो मिट्टी की प्रतिमा का विविध सुगंधित फूलों से मेरी पूजा करें। फिर मैं प्रसन्न मन से ब्राह्मण को भोजन कराकर विधि पूर्वक पूजन के बाद कथा सुनकर वर्णित द्वारा ब्राह्मण को समर्पण करें। हे देवादिदेव गणेश जी, आप हमारे इस दान से प्रसन्न होइए और सदैव सभी समय आप हमारे कार्यों को निर्विघ्न पूरा करें। आप सम्मान, उन्नति, धन धान्य, पुत्र पौत्रादि देते रहे। हमारे वंश में विद्वान गुणी आपके भक्त पुत्र पैदा हो। इसके उपरांत ब्राह्मण को यथाशक्ति दान की दक्षिणा दे। नमकीन पदार्थों से बिल्कुल दूर रहे। लड्डू, मालपुआ, खीर ये सब मीठे पदार्थों को ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं की इच्छा अनुसार भोजन करे। इस प्रकार व्रत रहकर पूजन करे। मैं सदा विजय, कार्य में सिद्धि, धन धान्य, विपुल संतति देता रहूँगा। इस प्रकार कहकर सिद्धि विनायक गणेश जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। नारद जी ने कहा, हे कृष्ण जी, आप भी इस व्रत को कीजिए, आपका कलंक छूट जाएगा। तब नारद जी के आदेश के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अनुष्ठान किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कलंक से मुक्त हुए और भगवान नारद जी कहते हैं, कोई आपके स्यमंतक मणि के उपाख्यान को सुनेगा, चंद्रमा के चरित्र का कथानक सुनेंगे, उन्हें भाद्र शुक्ल चतुर्थी के दर्शन का दोष नहीं लगेगा। जब भी मानसिक संकट या किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो, चंद्रमा का दर्शन भूल से हो जाए तो उसके निमित्त इस कथा को सुनना चाहिए। ऐसा देवताओं ने वर्णन किया है। कृष्ण जी ने गणेश जी की आराधना करके व्रत पूजन किया और प्रसन्न किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि यदि क्लेश को दूर करना है, कलंक को मिटाना है, तो नर नारी इसी प्रकार से व्रत करे और अपनी मनोरथ सिद्धि प्राप्त करे। विघ्न विनाशक गणेश जी महाराज की जय। सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, ये कहानी, ये वीडियो लंबा जरूर है, लेकिन यदि आपने सुना हो तो सभी का धन्यवाद। सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।